नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे घड़ी से संबंधित जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उससे संबंधित। और खासकर से यदि हम यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें, जैसे प्रोक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम होना है या अन्य एग्ज़ाम जो यूपीपीएससी कराता है, उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो काफ़ी आसानी से यहाँ से आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बता दें कि जो हमने जीडीसी का ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप के लिए, काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है मुझे उसमें। और उस ग्रुप में मैं लगातार जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अदर भी फैक्ट्स हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, जिसमें हमें लगातार अपडेट रहना होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो अच्छा करंट अफेयर्स है एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वैसी चीज़ कोई मुझे मिलती है तो वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ वहाँ पर। और अन्य भी ऐसे फैक्ट्स जो कि समय के अभाव में यूट्यूब चैनल पर मैं नहीं वीडियो बना पाता हूँ, नहीं अपलोड कर पाता हूँ, तो उसको भी मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। तो आप में से यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हो तो मैंने सेपरेटली उसमें वीडियो बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं घड़ी के संबंध में। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट है जिनको हम जान लेते हैं कि घड़ी की सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमना पड़ता है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, आप याद रखिए इसको, जबकि घंटे की सुई जो है आधा डिग्री का कोण बनाती है। आपको बता दें दोस्तों, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों, यहाँ दोनों सुइयों का हमारा तात्पर्य मिनट और घंटे की सुई से, हम सेकंड की सुई की बात नहीं कर रहे हैं, कि मोस्टली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मिनट और घंटे की सुई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ जो है आपस में एक बार मिलती हैं, एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, 2 बार समकोण या 90 डिग्री कोण बनाती हैं, एवं मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है 1 घंटे में। ये सारे 1 घंटे के फैक्ट थे। अब अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 24 घंटे की बात करें तो प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं, 90 डिग्री कोण बनाती हैं। और 12 घंटे में दोनों सुइयाँ 11 बार और 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं। और इसी प्रकार जो है इसी नंबर में विपरीत भी होती हैं। प्रमुख सूत्र की बात कर लें तो दोस्तों जो अभी आप पहला सूत्र देख रहे हैं इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन इससे भी जो सरल दूसरा सूत्र है उस पर हम बात करेंगे। तो जो शॉर्ट फार्मूला इसका वो है कि h बजकर m मिनट पर घड़ी के घंटे एवं मिनट के मध्य का कोण कितना होगा। तो सिंपल इसका फार्मूला है, जो घंटे का टाइम दिया हो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मिनट का टाइम दिया हो उसको 2 से डिवाइड करके 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों को आप जो है अंतर निकाल लीजिए। अंतर अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस साइन आपको छोड़ देना, क्योंकि कोण हम माइनस में नहीं बताते, सिंपल कोण की वैल्यू बताते हैं। तो जैसे प्रश्न है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 बजकर 20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। तो यहाँ देखिए आवर कितना है 10, तो h 10 है, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा। और मिनट है 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को फिर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 और 10 को 110 हुआ। तो पहले 300 आया था, बाद में 110 आया, दोनों को हमने माइनस किया तो 300 माइनस 110 आया 190 डिग्री। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिंपल देखिए फार्मूले पर ही है, ये 10 बजकर 10 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया, 20 मिनट है 2 से डिवाइड किया 10, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 110 आया, दोनों का अंतर निकाला हमने तो 190 आया। तो आंसर आपका क्या होगा 190 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ सोल्यूशन हमने दिया हुआ है आपके लिए, आप पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेता है जिसमें हमको जो है माइनस छोड़ना है। 2 बजकर 20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। 2 बजकर 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 20 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। 110 और 60 का अंतर कितना आएगा -50 आएगा, माइनस हमें छोड़ना तो सीधे 50 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन भी आपका राइट होगा। तो आई होप कि अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो कि दर्पण में घड़ी पे देखने पे जो समय हो और वास्तविक जो समय हो रहा हो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ समय होता है उसको, यदि समय आपका मान लीजिए 12 बजे से कम है तो 11:60 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ज़्यादा है तो 23:60 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंपल मिनट बच रहा है तो वो टाइम हमारा होगा 12 बजकर उतने मिनट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, यदि किसी घड़ी को जब किसी दर्पण में देखा जाता है तो हमें 11:20 का समय दिखाई देता है। घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, तो देखिए 11:20 है, इसको आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप 12 बजे को हम क्या लिखते हैं 11:60 लिखते हैं, तो 11:60 में से यदि आप जो है 11:20 माइनस करेंगे तो केवल 40 मिनट आएगा। तो 40 मिनट का मतलब है 12:40। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 12:40। और यदि इसी को आप 23:60 में माइनस करते हो तो सीधे सीधे आपको 12:40 आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा।
एक एग्जांपल और देखते हैं जिसका सलूशन मैंने दोनों मेथड से दिया हुआ है आप लोगों के लिए। किसी घड़ी में 9:20 का समय हो रहा है। यदि घड़ी को किसी दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में दिखने वाला समय क्या होगा। देखिए दोनों कंडीशन, चाहे वो दर्पण का समय देके वास्तविक समय पूछ रहा हो या वास्तविक समय देके दर्पण में समय पूछ रहा है, दोनों में ही आपको माइनस करना है। तो 9:20 की बात कर रहा है तो ये 12 से कम है, 12 से हमने इसको सीधे माइनस करते हैं तो हमें जो मिलता है आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सोल्यूशन दिया हुआ है 2:40। लेकिन यदि आप इसको 23:60 से माइनस करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 14:40। अब चूंकि अगर सामान्य घड़ी की बात है और 14:40 आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो स्वाभाविक इसमें हमको 12 फिर माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर हमें मिलेगा 2:40। तो ये दोनों मेथड मैंने आपके समझने के लिए दे दिए हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं, जो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो अलार्म संबंधित या गोली से संबंधित होते हैं। तो जब कोई घड़ी टी समय में n बार अलार्म बजाती है तो एक बार अलार्म बजने में लगा समय जो होगा वो t/n-1 होगा, और जितने बार का पूछ रहा होगा उसमें से एक बार हम माइनस छोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअल में फार्मूला क्या कह रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक नोट है वो पढ़ लेते हैं। जब एक बार अलार्म बज चुका होता है तब से हम समय की गणना प्रारंभ करते हैं और अंतिम बार अलार्म बजते ही गणना को हम बंद कर देते हैं। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए एक बंदूक द्वारा 20 सेकेंड में 21 गोली चलती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक गोली चलने में समय, तो जो जितने समय में उस समय तो हम वैसे ही लेंगे, तो 20 सेकेंड की बात कर रहा है तो 20 हम पूरा लेंगे और जितने बार चलती उसमें से एक माइनस करके उसको डिवाइड करेंगे। तो 21 बार चलती है तो 21 में एक माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो एक गोली चलने में जो समय लग रहा है वो 20 सेकेंड का लग रहा है, सॉरी 20/20 यानी 1 सेकेंड का समय लग रहा है। अब 15 बार की बात कर रहा है तो चूंकि हम जब पहली गोली दागते हैं तब से टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें इस 15 बार की जब बात कर रहे हैं तो इसमें से एक माइनस करना होगा, तो बचेगा 14 और 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 14। देखिए इसका सल्यूशन दिया है कि काफ़ी चीज़ जब बोल के बताते हैं तो वो ऐसे समझ में नहीं आती है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर सल्यूशन दिया है। एक बार गोली चलने में जो लगा समय होगा वो 20/21 - 1 यानी 20/20 यानी आपका आंसर जो आएगा 1 आएगा। और 15 बार की बात कर रहा है तो स्वाभाविक है पहली गोली जब चालू करेंगे तब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो आएगा 14 और 14 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14 सेकेंड ही आएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो आप इसको पॉज करके देखिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। एक घड़ी में अभी सुबह के 8 बजे हैं। घड़ी में घंटे की सुई दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री विस्थापित हो जाएगी। देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है क्योंकि रीजनिंग है, सारा माइंड पे ही डिपेंड है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ 12 बजेगा, ये 1, ये 2, 3, 6, 9 और ये बजेगा 8। तो 8 से जब 9 बजेगा तो जो सुई है वो टोटल विपरीत दिशा में घूम जाएगी, यानी विपरीत दिशा में घूमने का मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। आंसर देख लेते हैं जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपको दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दें कि अभी क्या है कि लगभग मैंने कोर्स कवर कर लिया है। उस कोर्स को कवर करने में मैंने उन टॉपिक को छोड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी मैंने जो है यूपीएससी के दौरान पढ़ा चुका था, क्योंकि जो जीएस का सिलेबस है बहुत ज़्यादा है और नोट्स भी मैंने लगभग तैयार कर दिए हैं, जिसके नोट्स का वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि टाइम से यदि आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो 1-2 दिन के अंदर ही मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ नोट्स का। फाइनल मेरा काम चल रहा है, करेक्शन मतलब पूरा अरेंज करा रहा हूँ एक जगह पे जो भी मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो कैसे नोट्स वो आपको मिलेंगे वो मैं आपको सेपरेट वीडियो से बता दूंगा, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप सारा स्टडी कर सकते हैं। एंड और ये सारा कुछ पढ़ाने के बाद दोस्तों मैं लगातार ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल पर, जहाँ पर मैंने अभी इधर हाल ही में जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब आने वाले समय में रेगुलर प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल पर, सो दैट कि मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। आप जितना भी तैयार करें कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।